वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं के.एस. तोमर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सभी इग्नू स्टूडेंट उसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारा टॉपिक है कि अब आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे या एग्ज़ाम आने वाले होंगे। इन एग्ज़ामों में आप अपने पेपर को कैसे अटेंड करें कि आपको पता चले कि पेपर में ये कंटेंट आता है, मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, और जिसने भी इनको यूज़ किया है उसने ये रियलाइज़ किया है कि हाँ वाकई में ये सब चीज़ें होती हैं और ये काम करती हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाएं और साथ ही एक बेल का आइकन होगा, उसको भी दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। बताना चाहूँगा, अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके जून के एग्ज़ाम होंगे या फिर दिसंबर के एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पेपर में आता क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो अपने जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मान लीजिए अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो इसी साल आपका, मान लीजिए आपने दिसंबर 2016 में एग्ज़ाम देना है, तो आप जून 2016 का पेपर नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर है आपका हुआ है एग्ज़ाम, उसमें से आने की जो चांसेस होते हैं वो 10% ही होते हैं बस, वो बल्कि लेस देन 10%। तो इसलिए आप 2015, 14 और 13 के दो सेट उठा लीजिए। मान लीजिए आपने 5 पेपर ले लिए, ओल्ड 5 क्वेश्चन पेपर, और उनमें आपके 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में है, तो टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चंस। अब 60 क्वेश्चंस जब आप करेंगे और 60 क्वेश्चंस में आपके जो आपने 5 पेपर लिए हैं उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन भी होंगे, तो करीबन जो कॉमन क्वेश्चन निकल जाते हैं वो हर पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर आपके सेम मिल जाते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है तो मतलब वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसलिए आपने अपने जो 5 पेपर उठाए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, उनको 1 बाय 1 उनको राइटिंग के साथ लर्न करने की कोशिश करें, लिखते रहें। आप उसको लिख कर याद करेंगे तो आपको जल्दी भी याद होगा और आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो, क्योंकि डेफिनेटली हमने ये नोट किया है कि इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी उसमें रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी लोड ज़्यादा हो जाता है, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। स्टडी मटेरियल में बुक 8-8 ब्लॉक होते हैं, 6-6 ब्लॉक होते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में इतनी जल्दी हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। और डेफिनेटली एक बात यह है कि अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो इग्नू एक डिस्टेंस प्रोग्राम कराता है, और डिस्टेंस प्रोग्राम से पढ़ने वाले बच्चे या तो जॉब कर रहे होते हैं या किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्लॉक्स को पढ़ सकें कम्प्लीटली। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप 5 पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें। अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को कुछ बहुत स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन याद करते हैं एग्जाम टाइम पे, शायद उसमें से कुछ आ जाए, बट ऐसा नहीं है। असाइनमेंट के आप जब बनाते हैं उनको बनाएं अपनी बुक से ही। आपको बनाते समय आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक यहाँ से, ये टॉपिक कहाँ से आया है, सब आपको जानकारी हो जाती है। बट उनको लर्न करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें लर्न करते हैं उसका कोई बेनिफिट आपको एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप कंसेप्ट समझें जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप रट्टा मारेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस आपके इन 5 क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं उनको आप कोशिश करें कि आप स्टडी मटेरियल से ढूंढने में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इंटरनेट की हेल्प ले लें। इंटरनेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इंटरनेट पर उन क्वेश्चन को सर्च करें, उनके बारे में जो डिटेल्स आपको मिलती हैं वो नोट डाउन करें और उसको लर्न करने की कोशिश करें। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो इग्नू के 5 पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे हटकर कुछ अलग से नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई किए होते हैं, तो उनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन कोई नहीं आता है किसी भी एग्जाम में, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। तो इसलिए जो आप पहले के क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से करें, उनके
जो कंसेप्ट है वो समझें कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप 100% स्कोर करने के लिए अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई सुझाव हो जो आप क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम जल्दी ही उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दें, ताकि आप उसको क्लियर कर सकें आखिर इग्नू में ये चीज़ है क्या। ये हमारा सेशन इग्नू कॉर्नर अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट हुआ है, ताकि हम इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उनकी कुछ हेल्प कर सकें इसके थ्रू। और डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे फेसबुक पेज से भी और काफ़ी जगहों से। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, ताकि आपको नई वीडियो मिल सकें। तब तक के लिए दोस्तों, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।